स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। मैं बीआईसी की टीचर मिस शबाना आप लोगों को 9th का हिंदी पढ़ाऊंगी और उसमें भी मैं आपको काव्य पढ़ाऊंगी और काव्य में भी आपको मैं रहीम दास के बारे में पढ़ाऊंगी। आप ध्यान से अपने बुक में देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, रहीम दास जी उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने हमारे समाज में बहुत ही अच्छे अच्छे दोहों का संकलन दिया, ठीक है। और ये अकबर के दरबारी कवि थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे भारतीय समाज में। आप देखेंगे ध्यान से। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीति होती। बहुत ही सुंदर इन्होंने बताया। रहीम दास जी का कहना है कि जब हम अमीर होते हैं, जब हम अच्छे समय के होते हैं, तब हमारे दूसरे लोग भी सगे संबंधी बन जाते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों को बोलकर। लेकिन जब हम विपत्ति में होते हैं तो उस टाइम जो मित्र हमारे साथ खड़ा होता है वही हमारा अपना और सगा मित्र होता है, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रहीम कह रहे हैं कि जो हमारी संगति ऐसी होती है कि जो हमारे उस समय में हमारे साथ हो वही हमारा सच्चा मित्र होता है। और आप अब व्याख्या इसी तरीके से करेंगे। प्रसंग में व्यक्ति और सच्चे मित्रों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। प्रसंग में आप ये लिखेंगे, व्याख्या में आप ऐसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य में आप दिखाएंगे कि अलंकार में यहाँ पे पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और छंद में दोहा है। और क्या कहते हैं बच्चों, बहुत ही सुंदर तरीके से आप वर्णित करते हुए इसे लिखिएगा, संदर्भ दिखाइएगा, प्रसंग दिखाइएगा, फिर व्याख्या दिखाइएगा, फिर काव्यगत सौंदर्य दिखाइएगा, ठीक है। आप अगला देखिए। कह रहे हैं जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह और रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छोह। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपको मैं बता दूं कि प्रसंग में आप लिखिएगा कि सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। व्याख्या में लिखिएगा जब मछुआरा, कभी कहते हैं जब मछुआरा जाल फेंकता है तालाब में, नदी में जब जाल फेंकता है, पानी में जब जाल फेंकता है तो सारी मछलियाँ, जितनी मछलियाँ होती हैं जाल में आ जाती हैं और उनसे जल अलग हो जाता है और वो मछलियाँ जल के वियोग में प्राण को त्याग देती हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसे हमारे व्यक्तित्व में अगर लिया जाए, समाज में लिया जाए, तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे सच्चे प्रेमी अपने प्रेमी के वियोग में अपने प्राण को त्याग देते हैं। बहुत ही अच्छी आपने रांझा का स्टोरी भी देखा होगा, बहुत सारे चीज़ को भी देखा होगा, लैला और मजनू को भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसे स्टोरीज भी आपने देखा होगा हमारे, क्योंकि आप भारतीय समाज के हैं। हमारे भारतीय समाज में प्रेम को बहुत ही ऊपरी दर्जा दिया गया है। जैसे कि भ्रमर गीत में सूरदास ने ज्ञान पे भक्ति की विजय दिखाई हुई है, ठीक है ना। कहती है ना गोपियाँ, ये ज्ञान उन्हें ले जाके दीजो जिनको मन है चक्री। ज्ञान तो सिर्फ चारों तरफ घूम घूम कर लेने वाले लेते हैं, लोग तो प्रेम ऐसे ही ले लेते हैं। क्यों बच्चों, सही बात है ना। विद्यापति ने भी, मैथिल कोकिल ने भी और घनानंद ने भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जो मछली के बारे में और जल के प्रेम के बारे में बोला है। तुम कौन सी पाठी पड़े हो लला मन देहु पे लेहु छटाक नहीं। बहुत ही सुंदर कहा। मीन जो है वो मछली क्या करती है, निष्कलंक प्रेम करती है, पानी को कलंक लगा देती है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर, जो उन्होंने भी सुजान के लिए किया। बहुत ही सुंदर प्रेम का वर्णन किया हुआ है। ठीक रहीम दास भी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मछली होती है वो पानी के प्रेम में अपने प्राण को त्याग देती है। आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा इसके बाद, इस व्याख्या के बाद, और उसमें आप लोग डालिएगा कि यहाँ पर रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम को दिखाया है। भाषा आप पुनः उसी तरीके से ब्रज भाषा लिखेंगे और अलंकार में भी आप रूपक अलंकार डालेंगे और रस में आप शांत रस को डालेंगे और प्रेम भावनाओं को डालते हुए, और भावशाम्य में भी आप डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, पहला वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था, धीरज धारिज मित्र अरु नारी आपत्त काल परखिए चारी, आप डाल सकते हैं। और बच्चों आपको जो ना समझ में आए आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।